तो हम गुरु और शुक्र की युति के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में अब देखेंगे, अगर आपका सिंह लगन हो और गुरु शुक्र आपके 11वें भाव में अगर मिथुन राशि में इस तरीके से स्थित हो चार्ट में, तो यहाँ इनका प्रभाव आपके लिए कैसा रह सकता है। गुरु और शुक्र दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह होने के साथ साथ यहाँ शुक्र अपने परम मित्र बुध की राशि में स्थित होंगे और 11वें भाव में वैसे अगर देखा जाए तो दोनों ही ग्रहों के प्रभाव काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। यहाँ अब सिर्फ ये हो सकता है कि कोई भी ग्रह अगर इनमें से रेट्रोग्रेड है तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा और इनके साथ अगर कोई ग्रह स्थित है तो वो यहाँ प्रभाव डालेगा। इसलिए इनके साथ युति करने वाले ग्रह को देखना चाहिए और इनमें से कोई भी ग्रह अगर रेट्रोग्रेड है तो आपको उन भावों को भी देखना चाहिए जिन भावों का वो ग्रह स्वामी है। जैसे अगर गुरु रेट्रोग्रेड हैं तो गुरु 5वें भाव के और 8वें भाव के स्वामी हैं। इससे आपको ये अंदाजा लगा लेना कि 5वें भाव से मिलने वाले जो रिजल्ट्स होंगे उनके लिए आपको ठीक से डिसीजन लेने होंगे और मेहनत भी करनी होगी। इसी तरीके से 8वें भाव के लिए आप सोचेंगे कि 8वें भाव के थ्रू जो भी ज्ञान, जो भी तरीके का आपको गेन मिलेगा, कोई भी प्रकार का आपका कार्य जो अष्टम भाव से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा है, उस मामले में हो सकता है कि आपकी अपेक्षाएं पूरी ना हो। इसी तरीके से शुक्र अगर रेट्रोग्रेड हो जाए तो शुक्र तीसरे घर के स्वामी हैं तो मेनली शुक्र क्रिएटिविटी से जुड़े हैं। जब भी हम शुक्र का तीसरे घर से संबंध देखते हैं या कुंडली में शुक्र तीसरे घर के स्वामी है तो वहाँ आपकी खुद की स्किल्स, आपकी खुद की हॉबीज, आपका इंटरेस्ट और आपके जो अन्य रिलेशंस हैं उनके बारे में हम विचार कर सकते हैं। तो शुक्र के रेट्रोग्रेड होने के केस में आप अपनी क्रिएटिविटी और आप अपनी अन्य स्किल्स को ठीक से काम में नहीं ले सकेंगे। इसके साथ ही शुक्र आपकी कुंडली में 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड होने के केस में ये शुक्र की यहाँ प्लेसमेंट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए। तो शुक्र अगर यहाँ रेट्रोग्रेड हो जाते हैं उस केस में आपके जो शुक्र से रिलेटेड दोनों ही भाव हैं उन पर आपको ठीक से विचार करना होगा और वास्तव में इन भावों के लिए भी आपको कठिन से कठिन मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन गुरु और शुक्र धन लग्जरी के मामले में अगर देखा जाए, अध्यात्म के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट हैं दोनों ही। लेकिन 11वें भाव की जब भी हम बात करते हैं तो ऐसा गुरु और शुक्र आपको काफ़ी पॉपुलैरिटी दे सकता है। वो पॉपुलैरिटी आपको आपकी खुद की स्किल्स की वजह से और आपके ज्ञान की वजह से मिलेगी। इस प्रकार का जो भी जातक होगा, हालांकि उसके स्किल्स का, उसके ज्ञान का, उसके पैसे का फ़ायदा कभी कभी दूसरे लोग भी बहुत ज़्यादा उठाएंगे। अब क्योंकि ये जो राशि है वो कम्युनिकेशन को दिखाती है, मिथुन राशि में जब भी दोनों स्थित होंगे तो आप चाहे यहाँ गुरु को फॉलो करें ज़्यादा या फिर आप शुक्र पर फोकस करें, आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन में बहुत ही अच्छे से प्रदर्शन कर सकेंगे। तो ये जो कंजक्शन है वो आपको बिजनेस करने में या किसी भी तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्शन में आने में सहायता देगा। दोनों ही ग्रह आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाएंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, साथ साथ में आपको बहुत सारे मल्टीपल इनकम सोर्स भी ये दोनों ही ग्रह प्रोवाइड कर सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि इनमें से किसी की भी आपको महादशा है या नहीं है, या इनके साथ बैठा हुआ कोई भी ग्रह अगर उसकी भी अगर महादशा होगी तो इन ग्रहों के जो प्रभाव हैं उस दशा में भी आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको विचार करना है। इसके साथ साथ यहाँ आपके 5वें भाव में जो भी बैठा हुआ ग्रह रहेगा वो भी, क्योंकि यहाँ दृष्टि डालेगा इन दोनों ही ग्रहों पर, तो 5वें भाव में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा इस केस। तो यहाँ अगर हम गुरु को देखेंगे और अगर शुक्र को इनके साथ कंपेयर करेंगे तो गुरु आध्यात्म के कारक होने के साथ साथ वो आपकी एजुकेशन, आपके भाग्य को और आपके बहुत सारे अन्य मामलों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ ही यहाँ गुरु स्थित हैं तो गुरु वेल्थ एक्यूमुलेशन को दिखाते हैं। मेनली 11th हाउस में हम गुरु का रिजल्ट काफ़ी बेहतर मानते हैं मोस्ट ऑफ केसेस में, और इस केस में भी निश्चित तौर पे ही अगर यहाँ गुरु रेट्रो हो गए हैं तो इनका जो शुभ प्रभाव है वो कम हो जाएगा। फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपको डिसीजन भी सही से लेने होंगे। गुरु के वक्री होने का फिर प्रभाव आपकी संतान पक्ष पे, आपकी मैरिड लाइफ पे और आपके जो भी सभी निर्णय होंगे उन पर भी पड़ेगा। शुक्र अगर यहाँ पे अगर देखें तो धन लग्जरी या भोग विलास के कारक हैं और दोनों ही ग्रह मैरिज लाइफ के हिसाब से अगर देखा जाए तो समान रूप से इम्पोर्टेंट हैं। दोनों ही ग्रह आपके जीवन को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करने में भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं। जहाँ एक तरफ शुक्र आपको धन लग्जरी और ऐशो आराम प्रोवाइड करते हैं, भौतिक सुख प्रोवाइड करते हैं, दूसरी तरफ गुरु आपको ज्ञान, आध्यात्मिक सुख या धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा रुचि या बहुत सारे अन्य विषयों में आपको इंटरेस्ट देते हैं। इसके अलावा गुरु आपको काफ़ी ज़्यादा एक विद्वान के तौर पे दिखाते हैं, एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति, समझदार, विवेकशील व्यक्ति। तो दोनों ही ग्रहों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसी तरीके से अगर हम स्वामित्व के अकॉर्डिंग देखेंगे, गुरु यहाँ आपके चार्ट में 5th लॉर्ड है। 5th लॉर्ड होकर ये यहाँ स्थित हैं, यानी आप अपनी खुद की क्रिएटिविटी, आप अपनी खुद की स्किल्स, आपकी संतान पक्ष
इन सब से पैसा अर्जित कर सकते हैं, यानी आपको संतान से भी काफ़ी ज़्यादा गेन होने के चांसेस रहेंगे। दूसरा, यहाँ क्योंकि इनकी दृष्टि भी पड़ रही है, दृष्टि पड़ने से आपके जो डिसीजन रहेंगे वो काफ़ी ज़्यादा सही रहने के चांसेस हैं और आप काफ़ी विवेकशील होंगे, काफ़ी मैच्योर होंगे। गुरु यहाँ बैठे हैं तो निश्चित तौर पे ही जातक अपनी स्किल को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकेगा, जातक अपने आप को समझने वाला होगा, वो सही डिसीजन लेने वाला होगा। अगर कोई भी एग्रेसिव प्लैनेट यहाँ बैठा हो या गुरु के साथ बैठा हो तो निश्चित तौर पे ही आपको ये देखना चाहिए कि आपका जो भी निर्णय क्षमता होगी इसमें काफ़ी तेज़ी आएगी। आप लगभग प्रत्येक कार्य को समय पर करने को देखेंगे। अब क्योंकि गुरु आपके चार्ट में 8 लॉर्ड है, 8 लॉर्ड होकर जब गुरु इस प्रकार से स्थित है तो 8 लॉर्ड से भी काफ़ी ज़्यादा गेन होने की संभावनाएं बनती हैं, जैसे स्पेशली मैरिज के पश्चात भी और मैरिज से पहले भी। स्पेशली अगर देखा जाए तो गुरु ज्ञान के मामले में, आपको अध्यात्म के मामले में, आपको कोई अकल्ट या रिसर्च से जुड़े मामलों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट यहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा गुरु एक द्वैतवादी ग्रह हैं और वो द्वैतवादी राशि में ही बैठे हैं। इसका मतलब है जातक अपने के स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा पाएगा, अपने लिए बहुत सारे इनकम सोर्सेज क्रिएट कर पाएगा। जब भी वो कोई डिसीजन लेगा, कोई भी काम करेगा तो उसके मन में बहुत सारे अलग अलग टाइप के आइडियाज़ रहेंगे किसी भी पर्टिकुलर काम को करने को लेकर। तो यहाँ गुरु का प्लेसमेंट हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानेंगे आपके लिए। इसी तरीके से अगर शुक्र को देखा जाए तो शुक्र यहाँ तृतीयेश हैं, तृतीयेश होने के साथ साथ फिर वो आपके चार्ट में 10th लॉर्ड भी बनते हैं। तो इस केस में भी हम ये मान सकते हैं कि गुरु शुक्र का साथ यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा स्किल वाला इंसान बनाएगा। स्किल के साथ साथ आपको काफ़ी मेहनती और विवेकशील बनाएगा, समझदार बनाएगा। तो इस केस में आप बहुत बेहतरी इन कंजक्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर शुक्र तृतीयेश है, तृतीयेश होने की वजह से ऐसा जो शुक्र रहेगा, अगर कोई फेरी प्लैनेट का प्रभाव है यहाँ पर आपके 11वें भाव में तो निश्चित तौर पे ही आप काफ़ी एक्टिव रहेंगे, स्पेशली आपकी क्रिएटिविटी को लेके, आपकी जो भी स्किल्स हैं जो 3rd हाउस से जुड़ी हैं उन मामलों में। इसके साथ साथ अगर देखा जाएगा तो शुक्र 10th लॉर्ड है, तो 10th लॉर्ड होने के केस में अब शुक्र की जो प्लेसमेंट वो आपके कैरियर के लिए भी उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। कैरियर की रिगार्डिंग फिर आपके सामने बहुत सारे नए नए अवसर रहेंगे, बहुत सारे नए नए ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। अब आपको उनमें से कोई एक बहुत बेहतर ऑप्शन को चुनना होगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो दोनों ही ग्रह मैरिड लाइफ के हिसाब से, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं। गुरु को अगर हम लेते हैं तो गुरु स्त्रियों के लिए उनके हस्बैंड के कारक हैं। हस्बैंड के कारक होने की वजह से इस बात की बहुत हद तक संभावना है कि अगर किसी स्त्री का चार्ट हो, अगर उसका सिंह लगन हो और गुरु अगर 11वें घर में बैठे हैं तो उसका जिस लड़के से भी मैरिज होगा या जो भी उसका हस्बैंड होगा वो काफ़ी रिच हो सकता है, उसके पास मनी मेकिंग आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। गुरु की इस प्लेसमेंट से उसको काफ़ी ज्ञान हो सकता है, उसका बहुत बड़ा नेटवर्क हो सकता है, वो कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। और कैरियर के मामले में स्पेशली मैरिज के पश्चात ऐसी जो स्त्रियां होंगी उनको भौतिक सुख भी पूरा मिलेगा। और अध्यात्म के मामले में भी ऐसा गुरु आपको काफ़ी नॉलेज देगा, क्योंकि गुरु यहाँ आपके 5th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम शुक्र को लेते हैं तो शुक्र पुरुषों के लिए उनकी वाइफ के कारक हैं। पुरुषों के केस में देखें चाहे स्त्रियों के केस में देखें, दोनों को ही यहाँ शुक्र काफ़ी अच्छी लग्जरी प्रोवाइड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा धन प्रोवाइड कर सकते हैं या वेल्थ एक्युमुलेशन कर सकते हैं। तो पुरुषों के मामले में अगर देखा जाएगा तो पुरुषों के केस में यहाँ पर उनकी मैरिज होने के पश्चात उनको गुरु रूपी जो ज्ञान है उसकी कोई कमी नहीं रहेगी। लाइफ में संतान पक्ष और जो भी गुरु से रिलेटेड मामले हैं उनमें बहुत बेहतर सपोर्ट मिलेगा अपने जीवन साथी से। इवन जीवन साथी से उनको कोई बहुत अच्छी एडवाइस भी मिल सकती है या ज्ञान रूपी ऐसा प्रकाश उनको मिलेगा कि वो अपनी सारी की सारी अपेक्षाएं पूरी कर पाएँ। हालांकि यहाँ अगर कोई फेरी प्लैनेट बैठा हो तो उस केस में गुरु के लिए वो ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा शुक्र की तुलना में। तो यहाँ कोई भी अन्य ग्रह बैठा है तो आपको ये देखना होगा कि वो ग्रह आपके चार्ट में किस भाव का स्वामी है। अगर वो किसी भी भाव का आपके चार्ट में स्वामी है, निश्चित तौर पे उस भाव से रिलेटेड जो काम करना है आपको आसान होगा, उस भाव से भी फिर आप कुछ गेन एक्सपेक्ट कर सकते हो या वो ग्रह आपको आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने में सपोर्ट कर सकता है। इसी तरीके से यहाँ शुक्र के कोई भी ग्रह अगर ज़्यादा क्लोज होगा तो आपको शुक्र पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, और अगर कोई भी ग्रह यहाँ बैठकर गुरु के ज़्यादा क्लोज होगा तो गुरु से रिलेटेड कारकत्व पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। इसके साथ ही अगर हम दृष्टियों के अकॉर्डिंग देखते हैं तो गुरु का दृष्टि आपके 3रे भाव पे पड़ेगा। 3रे भाव पे जो दृष्टि पड़ेगा ये आपकी स्किल्स में वृद्धि करेगा, क्योंकि तृतीयेश के साथ ही बैठे हैं यहाँ गुरु। इस वजह से आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होंगी, आप अपने आप को पहचान पाएंगे, अपने स्किल्स पे फोकस कर सकेंगे। आपके जो भी रिश्ते हैं जो 3rd हाउस से जुड़े, छोटे भाई बहनों के साथ, पड़ोसी या रिश्तेदारों के साथ या अन्य लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ भी आप जुड़ते हैं 11th हाउस के थ्रू, उन लोगों के साथ आपका जो बिहेवियर होगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। आप समय के साथ
साथ बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बनते जाएंगे। अगर गुरु शुक्र बहुत ज़्यादा क्लोज हों तो इसकी संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे गुरु की दृष्टि ये तो बेहतर होगा कि आप अपने कम्युनिकेशन पे भी अच्छे से फोकस करें, क्योंकि तृतीय के साथ ही अगर गुरु बैठे हैं तो निश्चित तौर पे ही आपका कम्युनिकेशन भी काफ़ी बेहतर होगा। आपको जीवन में नई नई स्किल्स सीखने को मिलेंगी। गुरु शुक्र का जो दृष्टि है फिर आपके पंचम भाव पे पड़ेगा। पंचम भाव पे ये दृष्टि आपके लिए बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस लाता है, रिश्तों को लेकर भी और आपके आर्थिक मामलों में भी। इसके अलावा आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए दोनों ही ग्रहों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। अगर यहाँ कोई फायरी प्लैनेट बैठा है पंचम भाव में तो वो ग्रह इन ग्रहों पर दृष्टि डालेगा यहाँ से, तो इन दोनों को ही वो काफी सपोर्ट कर सकता है। अब गुरु और शुक्र यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो जातक है वो कोई भी प्रकार के बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन बहुत अच्छे से लेगा। जातक लॉटरी सट्टा की तरफ भी कभी कभी आकर्षित हो सकता है, लेकिन वो काफ़ी वाइजली ही डिसीजन लेगा, किसी भी तरीके का रिस्क लेने के बारे में उतना नहीं सोचेगा। लेकिन अगर आपके तीसरे भाव में या आपके पांचवें भाव में कोई फायरी प्लैनेट बैठा है तब आप जरूर रिस्क लेने के बारे में सोचेंगे। इसी तरीके से गुरु शुक्र यहाँ स्थित होकर शेयर मार्केट के लिए भी काफ़ी अच्छा योग का निर्माण करते हैं, तो ऐसे जातक शेयर मार्केट वगैरह में भी काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं और उनकी जो स्किल्स होंगी और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी शेयर मार्केट वगैरह को लेकर, लॉटरी सट्टा को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। इसके साथ ही उनकी संतान बहुत ज़्यादा काबिल होगी, संतान उनके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होगी और स्पेशली मैरिज होने के पश्चात आपको आपकी एजुकेशन और स्किल्स के मामले में बहुत बेहतर सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ ही फिर गुरु का दृष्टि पड़ता है आपके सातवें भाव पे। सातवें भाव पे जो गुरु का दृष्टि है ये बहुत इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है अगर आप बिजनेस करते हैं। इसके साथ ही मैरिज के बाद स्पेशली ये जो दृष्टि है वो आपके लिए एक अच्छी पार्टनरशिप ला सकता है जीवन साथी के थ्रू। बट सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और आपके सप्तमेश को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है यहाँ तो वो तृतीय के साथ ही बैठे हैं और यहाँ वो पंचम के स्वामी खुद हैं। इसलिए सप्तम भाव पर जब गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो वैसे तो अगर देखा जाए तो कुंभ राशि का जो कनेक्शन है गुरु के साथ अगर होता है तो गुरु यहाँ काफ़ी बेहतर ही परिणाम देते हैं और इस केस में फिर वो आपके तीसरे और पांचवें दोनों ही भावों को यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं सातवें भाव से। तो आप अपनी स्किल्स की वजह से, आप अपने ज्ञान की वजह से कितने ज़्यादा जाने जाएंगे, दूसरे लोग आपको कितना अच्छे से जज कर सकेंगे, इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा आपके जीवन पर। इसके साथ साथ अब सातवें भाव में अगर कोई भी ऐसा प्लैनेट बैठा है जो कि बहुत ज़्यादा फायरी प्लैनेट के तौर पे है या बहुत ज़्यादा क्रूर ग्रह है, तो निश्चित तौर पे ही जो आपकी अपेक्षाएं हैं उनमें कुछ कमियां रह सकती हैं और थोड़ा सा फिर पार्टनर आपको डोमिनेट करने की भी कोशिश करेगा। इसी तरीके से गुरु और शुक्र क्योंकि दोनों ही मैरिज या विवाह के कारक माने जा सकते हैं, उस केस में आपका अगर यहाँ कोई भी फायरी प्लैनेट बैठा हो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अपेक्षाएं रहेंगी और दोनों ही ग्रह आपके जीवन को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में लाने की भी कोशिश करेंगे। तो आपके सामने आपके कैरियर को लेकर, आपकी अर्निंग्स को लेकर, लाइफ में ओवरऑल ग्रोथ को लेकर बहुत सारे नए नए ऑप्शंस होंगे। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कैसे डिसीजन लेते हैं और उन ऑप्शंस का कैसे अच्छे से यूज कर पाते हैं। इसके साथ ही अब आपको इनकी दशा पर भी विचार करना होगा। गुरु और शुक्र की आपको अगर महादशा है तो आपको वास्तव में कौन सी एज में इन दोनों की महादशा स्टार्ट हो रही है, ये सब आपको देखना चाहिए।